Hello, my dear students. Good morning and जय श्री कृष्णा. Once more welcome to SSV Academy ब्रांच नीमच. एक बार फिर से आप सभी का इस संस्था में स्वागत है. यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बटन को दबाइए. ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6263626524 और ये व्हाट्सअप नंबर है 9589629873. इस व्हाट्सअप नंबर से आप ग्रुप से जुड़ सकते हो. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए एक ग्रुप क्रिएट किया है व्हाट्सअप पर, तो उस ग्रुप से आप सभी जुड़िए. BSc फर्स्ट ईयर, अ सेंटर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स. डियर स्टूडेंट्स, आज अपन मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है मैथ्स में लेक्चर नंबर 2, यूनिट फर्स्ट चल रही है, पेपर से फर्स्ट चल रहा है. और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ये चीज़ें आज अपन पढ़ेंगे. क्लियर? यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे किया जाता है, इसी प्रकार सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, अब पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन से टाइप है. देखो शॉर्ट में देख लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं वर्ग आव्यूह. चलो एक एक लेते हैं. पहला होता है वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे मानते हैं, जैसे अपनों ने एक एग्जाम्पल लिया, एक मैट्रिक्स ए जो है, इस टाइप से अपने एक एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 एंड 4. ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है. क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें जितनी पंक्तियां हैं उतने स्तंभ हैं, या जितने कॉलम है जितने रो है उतने स्तंभ आ गए हैं. यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यदि आपस में इक्वल है, यानी जितनी पंक्ति उतने कॉलम है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. तो इसमें देखिए आप दो पंक्तियां हैं. ये पहली पंक्ति हो गई, देखो ये आपकी पहली पंक्ति हो गई है, ये दूसरी पंक्ति हो गई है. ठीक, इसी प्रकार कॉलम देखो आप, कॉलम भी इसमें दो हो रहे हैं, एक ये 1 3 और एक 2 4. इज इट क्लियर? तो जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में इक्वल होती है, ठीक है, ये हिंदी में लिखें तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों जब बराबर होती है तो उस मैट्रिक्स को अपन कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह कहेंगे. ये एग्जांपल आपके सामने आ गया है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे b इक्वल टू एक सबसे छोटा मैट्रिक्स लेते हैं. इसमें एक ही एलिमेंट है a, ओनली वन एलिमेंट. इसमें देखो एक पंक्ति है और एक कॉलम है. इज दैट क्लियर? तो ये भी क्या हो गया, एक वर्ग आव्यूह होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें एक पंक्ति और एक कॉलम दोनों बराबर है. ठीक, यानी नंबर ऑफ रोज इसको लिखते हैं m से, नंबर ऑफ कॉलम्स इसको लिखते हैं n से. जब m और n दोनों बराबर हो जाते हैं तो अपन उस मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. सेकेंड स्टार्ट करते हैं, रो मैट्रिक्स. अब ये रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि n इक्वल टू 1, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स n इक्वल टू 1, यानी जिसमें केवल कॉलम स्तंभ कितना हो, एक स्तंभ हो. देखो इसको अपन एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे एक मैट्रिक्स लिया अपनों ने a इक्वल टू, ये लिया अपने 1 2 3. अब इस मैट्रिक्स में देखिए एक रो है और स्तंभ कितने, 1 2 3. तो यहाँ पे सूर्य m आएगा. नंबर ऑफ रोज ROWS. यानी यदि मैट्रिक्स में एक स्तंभ होता है यानी एक पंक्ति होती है, ठीक है,
एक स्तंभ या एक पंक्ति हो तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया पंक्ति अवयव। ठीक, तो पंक्ति अवयव किसे कहेंगे? जिसमें एक पंक्ति हो, उसे अपन क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बी इक्वल टू ए बी। अब देखिए इसमें एक पंक्ति है और स्तंभ कितने? एक और दो। क्लियर? यानी एक रो आ गई है और एक दो कॉलम आ गए इसमें, तो इसको अपन क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद तीसरा मैट्रिक्स अपन पढ़ रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स कैसा होता है। वापस एग्जांपल से चलते हैं अपन इसमें। ए इक्वल टू, अब की बार इसको ऐसे लिख दो, 1 2 3 ऐसे लिख दो, तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ रो कितने? 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1, यानी एक ही कॉलम है, यानी इसको बोलते हैं स्तंभ अवयव। ठीक, यानी यदि मैट्रिक्स में n बराबर 1 हो, ठीक, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स n इक्वल टू 1 हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव कहेंगे या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इज दैट क्लियर? यानी जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो उसे अपन स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, b इक्वल टू, जैसे अपने ये ले लिया ए बी वाला। क्लियर? अब इसमें देखो पंक्तियां कितनी हैं। पंक्तियों की बात करें अपन सबसे पहले, तो ये पहली पंक्ति हो गई, एक ही एलिमेंट है। ये दूसरी पंक्ति होगी, दो पंक्तियां होगी देखो। और कॉलम कितना है? कॉलम तो एक ही आ रहा है, ए बी खड़ा जो है स्तंभ वो, तो 2/1। तो डियर स्टूडेंट्स, स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव को कैसे लिखा जाता है? सबसे पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। कैसा होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव होता है। अब जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, a 0 0 0 b 0 0 0 और c। ये जो मैट्रिक्स आपके सामने दिख रहा है ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है। देखिए इसमें विकर्ण जो है ये विकर्ण हो गया, ठीक, डायगोनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं। तो ये हो गया आपके डायगोनल। तो इसमें आप देख लो डायगोनल के एलिमेंट जो हैं ए बी सी, उनको छोड़ के बाकी जो अनदर एलिमेंट हैं वो सब जीरो है। देखो ये 0 0 0 0 0 और 0, ठीक। तो जब मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सब जीरो होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं विकर्ण अवयव। क्लियर? अब इसका यदि अपन मोड निकालें यानी डिटरमिनेंट यानी सारणिक निकालें, तो देखो सारणिक निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। 0 B 0 0 0 एंड C। सारणिक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? केवल आपको विकर्ण एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है, A इंटू बी इंटू सी, ये आंसर आ गया। क्लियर? तो ये हो गया अपने विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि इसी विकर्ण अवयव में A B C सब बराबर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, जैसे A इक्वल टू भी 1 हो गया, B इक्वल टू भी 1 हो गया, C इक्वल टू भी 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 1 1 1 आ जाएगा। तो आपके एक नया मैट्रिक्स बनेगा। नया मैट्रिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव। इकाई अवयव को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? यानी जो अभी अपनों ने पढ़ा है विकर्ण अवयव, ठीक,
तो यदि विकर्ण आव्यूह में मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में A बराबर B बराबर C तीनों बराबर यदि अपन 1 लिख देते हैं तो क्या मैट्रिक्स बनेगा? देखो A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा बनेगा। देखो इसके विकर्ण में क्या आ रहा है? 1 1 1 आ रहा है, ठीक। बाकी अनदर एलिमेंट क्या है? 0 है। देखो बाकी दूसरा एलिमेंट क्या है? 0 है। तो ये क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स इकाई आव्यूह क्या होता है? एक विकर्ण आव्यूह होता है। कैसा आव्यूह होता है ये? विकर्ण आव्यूह होता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि आई से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, तो आई से लिखेंगे। अब इसमें ऑर्डर लिखेंगे 3/3 लिखने के बजाय ओनली 3 लिख देंगे। इसका मतलब भी क्या होता है? 3/3। ये मैट्रिक्स कैसा है? 3/3 में। इसी प्रकार एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल में बी वाला ले लेते हैं। देखो बी वाला बिल्कुल सिंपल सा ले लेते हैं, 1 0 0 1, ठीक। ये क्या हो गया आपके? ये हो गया आपके I2 क्योंकि 2/2 में चल रहा है, ठीक। ये इसका देखो मुख्य विकर्ण हो गया है। इस विकर्ण में 2 एलिमेंट आ रहे हैं 1 1। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन्वर्सेबल मैट्रिक्स। अब इन्वर्सेबल मैट्रिक्स क्या होता है? इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणी आव्यूह। व्युत्क्रमणी आव्यूह। कोई से भी आव्यूह A को अपन व्युत्क्रमणी कहेंगे। उसके लिए शर्त क्या है कि A इंटू ए इनवर्स इंटू A इक्वल टू I, और साथ में एक शर्त है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। मेन कंडीशन है ये, इसकी शर्त मेन कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका डिटरमिनेंट यानी सारणिक निकालें तो वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 नहीं होगा तो A इनवर्स विद्यमान है, ठीक। होगा यानी डिटरमिनेंट जो है सारणिक जो है वो 0 नहीं है, ये शर्त है। यदि ये शर्त सेटिस्फाई होती है तो अपन कहेंगे कि A इनवर्स विद्यमान है, यानी A इनवर्स इज एग्जिस्ट, विद्यमान है, ठीक। और साथ में क्या होगा कि A इंटू ए इनवर्स इंटू A आप निकालोगे कितना आएगा? I, और I का मतलब अपन पढ़ चुके अभी, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अगला बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल को मैट्रिक्स को बोलते हैं लांबिक आव्यूह। क्या कहा जाता है इसको? लांबिक आव्यूह। अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी लांबिक आव्यूह क्या होता है? यानी A को लांबिक आव्यूह कहेंगे जब एक शर्त डाल देते हैं। शर्त कौन सी है? A इंटू ए डैश इक्वल टू ए डैश इंटू A इक्वल टू I। यदि ऐसा आता है, ठीक, तो अपन इस मैट्रिक्स A को क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, यानी लांबिक आव्यूह कहेंगे। अब बात करते हैं अपन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दो मैट्रिक्स है, उनको ऐड कैसे करें, प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, वो अपन पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने 2 मैट्रिक्स लेते हैं अपन, A प्लस B। पहले अपन एडिशन देख लेते हैं। सिंपल मैट्रिक्स ले रहे, देखो 1 2 3 4। अनदर मैट्रिक्स ले रहे अपन 2 5 7 3। ये 2 मैट्रिक्स है, इनको ऐड करना है, प्लस करना है। अब प्लस कैसे किया जाए? तो एक बात ध्यान रखना कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, कोटि एक जैसी होनी चाहिए। 2/2 का पहला है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? 2/2 का। यार ये 3/3 का है तो ये भी क्या होना चाहिए? 3/3 का। क्लियर? अब इन दोनों को प्लस कैसे किया जाता है? प्लस करने के लिए अपने को क्या करना है?
इनके संगत एलिमेंट लेना है। जैसे इधर से पहला एलिमेंट 1 लिया, इधर से दूसरा एलिमेंट 2 लिया, इन दोनों को प्लस कर लो, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 2। इसके बाद अगला एलिमेंट यहाँ से लेंगे, ये 2 लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 5। फिर तीसरा एलिमेंट लेंगे यहाँ से, ये 3 और ये 7, तो इन दोनों को लिखेंगे 3 + 7। फिर चौथा एलिमेंट लेंगे 4 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + 3। क्लियर? अब इनको सोल्व कर लेंगे अपन, तो 1 + 2 यानी 3, ये हो जाएगा आपके 7, ये हो जाएगा आपके 10, ये हो जाएगा आपके 7। ये आंसर आ गया। क्लियर? तो ये तो हो गया एडिशन, यानी प्लस कैसे किया जाता है। अब सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। अब इनको माइनस कैसे करते हैं, देखो वही वापस एग्जांपल ले लेते हैं, a - b, वो कि वही मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, देखिए वही मैट्रिक्स लेंगे अपन, 1 2 3 4। ये सब्सट्रैक्शन करना है तो -2 5 7 3। अब देखो सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, वही तरीका देखो। क्या तरीका है अपने, पहला एलिमेंट लो तो 1 - 2, फिर अगला एलिमेंट लो 2 5, तो 2 - 5, फिर अगला एलिमेंट लो 3 7, तो क्या आएगा 3 - 7, फिर लास्ट एलिमेंट लो 4 3, तो 4 - 3। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 - 2 मतलब -1, 2 - 5 यानी -3, 3 - 7 मतलब -4, और 4 - 3 यानी 1। ये इसका आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही सिंपल है। एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, यानी दो मैट्रिक्स को कैसे प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, ये आपने 12th क्लास में इसे पढ़ रखा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ध्यान से देखना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसे दो मैट्रिक्स लेते हैं अपन, A × B, वापस वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 1 2 3 और 4। इनका मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 5। ये जैसे अपने दो मैट्रिक्स ले लिए। ठीक, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, या तो दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक, तब मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर यहां से ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट दोनों आपस में मिलने चाहिए। यदि ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है, इधर से तो आपको लेना है रो यानी पंक्ति लेना है, इधर से लेना आपको कॉलम, ऐसे। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। इस पहली पंक्ति का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, संगत एलिमेंट लेने से 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद 2 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये पहला मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? अब पंक्ति यही रखना है, इधर से स्तंभ दूसरा ले लेंगे अपन, ये ले लेंगे। अब की बार देखो क्या आएगा, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 3 में करेंगे तो 3, फिर प्लस 2 का 5 में करोगे तो 10। क्लियर? अब यहां से अपन सेकंड ले लेंगे, अब की बार ये लेंगे, दूसरी पंक्ति ली, दूसरी पंक्ति के साथ भी वैसे ही करना अपन को, 3 4, यहां से लेना आपको 2 4। तो देखो संगत एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 2 में करेंगे तो 6, 4 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 16। फिर अगला लेंगे, इसका लास्ट वाले में करेंगे तो 3 का 3 में करोगे तो 9, और 4 का 5 में करोगे तो 20। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए सोल्व करोगे तो क्या आएगा,
ये हो गया आपके 6, क्लियर, ये 13, ये 22, ये 29। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल किया आप लोगों ने, 2/2 में किया। अब इसी को 3/3 में लेते हैं। देखो 3/3 में लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। जैसे सपोज आप लोगों ने ये लिया है a इंटू बी, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ऐसा लिया था। और इसका मल्टीप्लिकेशन करना सपोज अपने को इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ये मैट्रिक्स है, क्लियर। अब इनका पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर से पहली पंक्ति लेना अपने को और इधर से पहला कॉलम लेना है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 1 का 1 में किया तो 1, फिर प्लस 0 का 4 में करना है तो 0, फिर 0 का 4 में 7 में करना है तो 0। अब इसी का सेकंड में करेंगे अपन, अब की बार यहां से ये लेना, देखो इसको लेना है, क्लियर। तो क्या आएगा, 1 का 2 में करोगे और यहां पे लिखना है 1 का 2 में करोगे तो 2, फिर 0 का करोगे तो 0, फिर 0 करोगे तो 0, लास्ट एक और लेना है। देखो एक और ये ले लेंगे अपन, इज दैट क्लियर। देखो ये लेंगे तो क्या होगा, 1 का वापस 3 में करेंगे तो 3, 0 का 6 में करोगे तो 0, 0 का फिर 9 में करोगे तो 0, क्लियर। अब अपने को क्या करना है, अब यहां से अपनों ने क्या किया, अभी पहली पंक्ति ली थी यानी पहली रो ली थी, इसका तीनों कॉलम में हो गया है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से पंक्ति चेंज करना है, ये लेना अपने को रो, वापस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 0 का इसमें करना है, तो अब की बार ये 0 हो गया, 4 बचेगा केवल, यानी 0 प्लस 4 प्लस 0। फिर अगले वाले में करोगे आप तो क्या आएगा, इसका इस 2 5 8 में करना है तो फिर से 0 5 बचेगा और 0, फिर इसका लास्ट में करोगे तो 0 6 बचेगा इसमें प्लस 0, फिर लास्ट इसका इसमें करोगे आप तो ये 0 प्लस 0 प्लस 1 का 7 में करोगे तो 7 आ जाएगा। फिर इसका लास्ट बीच वाले में करेंगे अपन, बीच वाले में करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 8 आ जाएगा। फिर लास्ट वाले में करो, लास्ट वाले में करोगे तो क्या आएगा, देखो 0 प्लस 0 प्लस 9। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, देखो आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कौन सा मैट्रिक्स आ गया है, ये वाला आ गया। तो यहां से एक बात और क्लियर हो रही है कि ये होता है इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रिजल्ट वो कि वही मैट्रिक्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह है। तो इकाई आव्यूह का किसी भी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वापस वो कि वही मैट्रिक्स आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज मैट्रिक्स के टाइप, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखा है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए एंड थैंक्स।